हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, भारत में शून्य के आविष्कार करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? देखिए, गुलाबी नगरी के नाम से जो भारतीय शहर प्रसिद्ध है यह हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? देखिए, मसालों का बाग जो कहते हैं यह कही जाती है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए, अजंता की गुफाएं जो हैं वह भारत के राज्य महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होने की जो संभावना है यह 552 तक हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? दोस्तों, चिपको आंदोलन यह जुड़ी हुई थी वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए जो है वन संरक्षण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों, इनमें से भारत के राष्ट्रीय फल कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी जो है आम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों, इनमें से पंचतंत्र की रचना करने वाले कौन हैं? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, कथक जो है वह कौन से भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? देखिए, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर, यह शहर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का ए कल्पना चावला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कल्पना चावला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? देखिए, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1974 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है यह मनाई जाती है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी जो है 21 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? देखिए, भूकंप की तीव्रता इनमें से किससे मापते हैं? तो यह मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी जो है सिस्मोग्राफ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजल। ऑप्शन नंबर सी एंजल फॉल्स जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए जो है डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं यानी कि आर्टिकल्स हैं? तो भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या है 448। ऑप्शन नंबर बी जो है 448 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है? तो गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में जिस रचना को जानते हैं यह हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम। ऑप्शन नंबर बी जो है रघुपति राघव राजा राम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी?
देखिए गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च शुरू की गई थी, दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च जो भी बोलिए, यह शुरू किया गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1930 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी जो है शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? देखिए पर्वत श्रृंखला जो कि भारत की छत कहलाती है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, हिमालय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? दोस्तों इनमें से भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों इनमें से रामायण के लेखक यह हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी जो है वाल्मीकि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था, यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1945 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? तो देखिए भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या जो है यह है 25। ऑप्शन नंबर सी जो है 25 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होती है यह महासागरों से। ऑप्शन नंबर बी जो है महासागरों से बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? हॉकी खेल का जन्म स्थान यह देश हो जाएगा इंग्लैंड, और क्रिकेट का भी इंग्लैंड ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1942 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड जो कहते हैं, यह कही जाती है मेघालय को। ऑप्शन नंबर सी जो है मेघालय राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहते हैं? देखिए भारतीय शहर जिसको ईस्ट का मैनचेस्टर कहते हैं, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कानपुर। कानपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? तो इनमें से कौन सा होगा भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम? तो यह नाम हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए जो है राज्यसभा और लोकसभा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? देखिए सबसे बड़े खारे पानी की झील जो कहते हैं, यह कही जाती है चिल्का झील को। ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर जो बोलते हैं, यह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है ओडिशा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भाषा में महाभारत की रचना की गई थी? देखिए महाभारत की रचना जो हुआ था, यह हुआ था संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी जो है संस्कृत में बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है? तो वह शहर कौन सा हो जाएगा जहाँ पर इंडियन म्यूजियम स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, कोलकाता में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोलकाता। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं? देखिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक यह कहते हैं ओमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन नंबर बी जो है ओमी जहांगीर भाभा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ष भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? तो भारतीय रुपया को पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित यह किया गया था 1957 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1957 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? देखिए जो डॉल्फिन है वह इनमें से कौन से प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? तो देखिए इनको गिनते हैं स्तनधारी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो जो भील जनजाति है वह भारत के कौन से भाग में, जैसे कि उत्तर भाग या फिर दक्षिण, पूर्वोत्तर या फिर पश्चिम में? तो यह
स्थान हो जाएगा पश्चिम भारत, जहाँ पर भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। देखिए अमर जवान ज्योति जो है यह है इंडिया गेट के दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थित है अमर जवान ज्योति। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। देखिए भारत का धान का कटोरा यह कही जाती है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी जो है छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं। देखिए भारत की सबसे गहरी झील जो मानी जाती है यह मानते हैं मानसवाल झील को। ऑप्शन नंबर डी जो है मानसवाल झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना करने वाले इनमें से कौन है, तो यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए भारतीय शहर जो कि मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है इनमें से हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन नंबर ए जो है मदुरै आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत का जो पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1956 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाई जाती है। हॉर्नबिल उत्सव जो है वह भारत के राज्य नागालैंड में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है नागालैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल इनमें से कौन है, तो यह हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी जो है सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। देखिए काला सोना जो कहते हैं यह कही जाती है कोयला को। ऑप्शन नंबर ए जो है कोयला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन से हैं, तो यह हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर बी जो है भील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले जो पहले गैर भारतीय नागरिक थे यह हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। दोस्तों इनमें से कौन से भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, तो यह राज्य हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है यह संबंधित है पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर डी जो है पत्रकारिता का क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है। देखिए भारत का सबसे पुराना पर्व यह पर्व मानते हैं मकर संक्रांति को। ऑप्शन नंबर सी जो है मकर संक्रांति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को जानते हैं ताम्रपत्र लेख के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है ताम्रपत्र लेख बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। देखिए लौह पुरुष के नाम से यह जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहा जाता है। देखिए नारियल राज्य जो कहते हैं यह कही जाती है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों इनमें से भारत का वह राज्य जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क है कौन से हैं, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।